किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने और केले की एक साथ खेती थोड़ा-सा अलग लगेगा आपको, लेकिन ये प्रयोग इसलिए बेहतर है कि अगर हम गन्ना लगाते हैं तो हमारा रिस्क कम हो जाता है, गन्ना गिरता नहीं है, सूखा, पाला सबको सहन करता है और केला रिटर्न ज़्यादा देता है। लेकिन केले में एक कमी है कि अगर तेज़ हवाएँ चलती हैं तो गिर जाता है, टूट जाता है। अगर गन्ने के साथ इसको लगा देते हैं तो गन्ने के जो बॉर्डर लाइन्स हैं उनसे हवाएँ इसमें कम लगती हैं, जिसके कारण केले की गिरने की संभावना को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है और इसकी पत्तियाँ फटती नहीं हैं, फोटोसिंथेसिस करती रहती हैं, जिससे केले की क्वालिटी भी बेहतर होती है। किसान भाइयों, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस है वह कम से कम आपको 9 फीट रखनी पड़ेगी और केले की जो लाइन है उसमें केले से जो एक पौध से दूसरी पौध की दूरी है वह 6 फीट आपको रखनी पड़ेगी, जिससे कि पर्याप्त स्पेस मिल सके। किसान भाई यहाँ पर केले की बंधाई आसानी से गन्ने के साथ कर सकते हैं और केले के जो पौधे हैं उनको आपस में रस्सियों से बांध सकते हैं, जिससे केले की गिरने की संभावना को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, जब हम गन्ना लगाते हैं तो इसमें ट्रेंच विधि से ही गन्ना लगाएं, यानी जो नाली बना करके 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बना करके तब गन्ना लगाएं, जिससे गन्ने की गिरने की संभावना भी कम की जा सके। साथ ही में जब गन्ने की जड़ें गहराई तक जाएंगी और सब सॉइल मॉइस्चर लेंगी, बार बार आपको पानी नहीं लगाना पड़ेगा, जड़ें दूर तक फैलेंगी, तो ऐसी दशा में गन्ना भी आपका बेहतर होगा, उससे आप रेटून भी ले पाएंगे। इस क्रॉप कॉम्बिनेशन का, जिसको हम एक तरीके से इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, इसको साइंटिफिकली ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों बढ़ने वाली क्रॉप हैं, एक साथ हम लगा रहे हैं, लेकिन दोनों कंपेनियन इस तरह से हैं कि एक दूसरे को गिरने से बचाती हैं, काफ़ी हद तक बचाती हैं। साथ ही में जो हम फर्टिलाइजेशन केले में ज़्यादा प्रयोग करते हैं वह गन्ने के काम आता है, और चूँकि हम राइटोनिंग गन्ने में करते हैं और केले की भी राइटोनिंग कर सकते हैं, तो ऐसी दशा में दोनों क्रॉप का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो काफ़ी उसका कोइंसाइड करता है। खेती की लागत को काफ़ी कम किया जा सकता है। जो हम केले की इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उसी से गन्ने की जो हमारी इरिगेशन है यानी सिंचाई है वह हो जाएगी, और जो केले का रेजिडुअल फर्टिलाइज़र डोज़ बचता है वह गन्ने के काम आ जाएगा। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो केले और गन्ने की खेती है, इसको किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर हम छोटे टिलर्स का प्रयोग करते हैं, पावर टिलर्स का, तो ऐसी दशा में हमारी जो लागत है उसको कम किया जा सकता है। इरिगेशन के लिए हमें ड्रिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि केले और गन्ने की सिंचाई, ड्रेंचिंग जो कार्य है वह बेहतर ढंग से हो सके और कभी ओवरफ्लो वाटर ना हो, जिससे कि चाहे केले की जड़ें हों और चाहे गन्ने की जड़ें हों, इनको एरेशन प्रॉपर मिलता रहे और दोनों क्रॉप्स हमारी बढ़ती रहें। गन्ने में हमें ये देखना पड़ेगा, जो टिल्डरिंग के लिए हमें एक विशेष ध्यान देना पड़ता है कि टिल्डरिंग तब ज़्यादा अच्छी होती है जब पानी हम थोड़ा कम लगाते हैं। लेकिन अगर ड्रिप मेथड से हम गन्ने की इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी इरिगेशन करते हैं, तो ऐसी दशा में टिलरिंग होती है, जो टिलर्स होते हैं अच्छे होते हैं, जड़ें दूर तक विकास करती हैं, जिससे हमारा गन्ना बेहतर हो जाता है। गन्ने की जो अभी नवीन किस्में हैं, जिसमें हम COL के 14-201 अगर लगाते हैं, तो ये छोटी सी कम स्टेचर वाली किस्म है, इसको लगा सकते हैं, गिरती भी कम है। और जो हमारी पुरानी गन्ने की प्रजाति है CO0118, इसको लगा सकते हैं। और ऐसी जो हमारी गन्ने की प्रजातियां हैं जो अच्छा उत्पादन भी देती हैं और जिसमें डिजीज और पेस्ट का इंसिडेंस कम है, उसको केले के कॉम्बिनेशन के साथ किसान भाइयों लगा सकते हैं। केले में ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी केले की पौधा आपको लेनी हो तो टिश्यू कल्चर की ही पौध लें, चूँकि पौधे सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, यानी उनका जो गर्थ है, उनकी जो लंबाई है, स्टेचर है, एक जैसा होता है। उनके जो हैंड्स और फिंगर्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय